हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने भारतीय इतिहास वाले पुस्तक का पहला अध्याय शुरू किया है, ईंटें, मणके और अस्थियां, और उसी को अभी लगातार करते रहेंगे और इस चैप्टर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को, बच्चे को इस पर जोड़ने का प्रयास कीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन को देखते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अनुवर्ती क्या है, अनुवर्ती अथवा उत्तर हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। इसी को इस तरह से भी पूछ सकता है कि अथवा इसी को दूसरे तरह से पूछ सकता है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति विकसित हड़प्पा संस्कृति से किस प्रकार भिन्न था। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, किस प्रकार इसका आंसर होगा और किस तरह से लिखना है इसे हम देखते हैं। 1900 BC से 1300 BC के बीच जो हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थे उसी को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। इस काल में विकसित हड़प्पा संस्कृति के पतन हो चुका था और एक नई ग्रामीण संस्कृति का विकास हो चुका था। इस संस्कृति की विशेषता इस प्रकार से है, कौन कौन देखते हैं आप क्या विशेषता इसकी। विकसित हड़प्पा संस्कृति के विपरीत उत्तर हड़प्पा संस्कृति के काल में विशिष्ट पुरावस्तु जैसे मुहर, बाट एवं विशिष्ट मानक समाप्त हो गए थे। विकसित हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस काल में लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषताएं भी समाप्त हो गई थी। कहता विकसित हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस काल में आवास निर्माण के तकनीकों का भी ह्रास हुआ और बड़ी सार्वजनिक रचनाओं का निर्माण होना बंद हो गया। अब चौथा नंबर हम देखते हैं, चौथा क्या है। विकसित हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी जबकि इस काल की हड़प्पा संस्कृति ग्रामीण जीवन शैली को और संकेत करते हैं। अब पांचवा पॉइंट को हम देखते हैं। चारे पॉइंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। तो चलिए अब हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो बहुत विद्वानों ने अपना अपना तर्क दिए हैं इस पे, तो हमें ये समझना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या है और सबसे युक्ति संगत कौन से तर्क लगते हैं। तो चलिए किस प्रकार आंसर लिखा जाता है इसे हम बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के संबंध में पुरातत्वविदों की एक राय नहीं है। इस संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ पुरातत्ववेत्ता सिंधु और उसकी सहायक नदी में आए बाढ़ एवं तूफान को इसके पतन के कारण मानते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर दूसरे देखते हैं। कुछ पुरातत्ववेत्ता जलवायु परिवर्तन को भी इसके पतन के कारण मानते हैं। उसका यह मानना है कि वनों की कटाई से वर्षा कम होती चली गई और यह क्षेत्र मरुस्थल बन गया। इस क्षेत्र की नदियां भी सूख गई। पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं। कुछ इतिहासकारों ने भूकंप को भी इस सभ्यता के पतन का कारण माना है। पॉइंट नंबर 4, कुछ ने नदियों द्वारा मार्ग बदलने को भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण माना है, जिससे उसके शहरी केंद्र डूब गए। पांचवा पॉइंट क्या है। कुछ इतिहासकारों ने बाहरी आक्रमण को इसके पतन का कारण माना है। छठा पॉइंट को देखिए। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि एक मजबूत शासक के अभाव के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है,
अब हम 7 नंबर देखते हैं। उपरोक्त जितने भी कारण बताए गए हैं इनमें से कुछ कारण कुछ वस्तुओं के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु क्या है कहता, परंतु कोई एक कारण पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करती है ना। लेकिन कहता है कि इन सभी कारण को जो हम देखा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुआ, ये इन सभी कारण कुछ वस्तुओं के संदर्भ में सही हो सकता है, परंतु इतनी बड़ी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं हो सकता है। आगे हम देखते हैं कनिंघम कौन था और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कनिंघम को भ्रम क्यों हुआ। तो चलिए कनिंघम के बारे में हम जानते हैं। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल थे जिसने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया था। कनिंघम का भी कई लोगों की तरह यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ था। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, दरअसल कनिंघम की मुख्य रुचि 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी से ईस्वी से पूर्व थी, उसके बाद के कालों से संबंधित थे। इसलिए जब 19वीं शताब्दी में कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं कनिंघम को मिली तो वे यह समझ नहीं पाए कि यह पुरावस्तुएं कितने प्राचीन हैं। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। एक अंग्रेज ने जब कनिंघम को हड़प्पाई मुहर प्रदान किया तो कनिंघम ने उसे एक ऐसे कालखंडों में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। क्या है उसके बारे में, मतलब वे जानते थे। अपनी सुनिश्चित अवधारणाओं के चलते ही वे हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। तो ये 5 पॉइंट हो गया और आपने देखा किस प्रकार से हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक बहुत से बहुत सुंदर आंसर को हमने देखा। तो आज के लिए बस इतने ही, आगे हम कल देखेंगे।